जय श्री कृष्ण। जो सर्व में आत्मा रूप में विराजमान है, जो सर्वशक्तिमान है, वह भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास 8 अक्टूबर से आरंभ हो चुका है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस मास में भगवान विष्णु के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं वह अक्षय फल प्रदायिनी होते हैं। और इसी मास के पावन अवसर पर शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस मास के दरमियान शालिग्राम शिला का तुलसी दल से पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस कलयुग में जाने अनजाने में भी जो पाप कर्म मनुष्य से होते हैं उससे मुक्ति पाने हेतु मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। 7 समुद्र तक पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही शालिग्राम शिला का दान करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम शिला के चक्र में भगवान विष्णु का निवास है। प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर कोई मनुष्य शालिग्राम के समक्ष बैठकर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उसके सभी पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, श्राद्ध करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों का भी नरक से उद्धार हो जाता है। पितृयोनि से मुक्त होकर वे वैकुंठ में निवास करते हैं। इसके साथ तुलसी मंजरी युक्त भगवान शालिग्राम का चरणामृत महाभयंकर पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण कभी तुलसी के बिना पूजा ग्रहण नहीं करते। इसी कारण तुलसी प्राप्त न होने पर उसका काष्ठ श्री विग्रह के अंग में स्पर्श करना चाहिए। यदि वह भी ना मिले तो तुलसी का नाम उच्चारण करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। एकमात्र तुलसी पत्र द्वारा ही हरि की पूजा करने पर समस्त पुष्प और समस्त पत्र द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। बासी पुष्प और बासी जल का त्याग करना चाहिए, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी त्यागे नहीं जाते। यह बासी होने पर भी अति पवित्र माने जाते हैं। तुलसी का दल और मंजरी श्री हरि के मस्तक में समर्पित होने पर वे करोड़ों सुवर्ण दान जनित पुण्य से भी अधिक फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी के कोमल दल से केशव की श्री मूर्ति को पूजते हैं, फिर तीर्थ यात्रादि में उनको समय बिताने का क्या प्रयोजन है। जो पुरुष बिना स्नान किए तुलसी छेदन करके पूजा करते हैं वे निसंदेह अपराधी होते हैं और उनके संपूर्ण कर्म विफल होते हैं। श्री हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है कि शालिग्राम की पूजा आराधना करते समय पंचामृत में तुलसी पत्र रखकर यह मंत्र द्वारा पूजन करने से अतुल्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलस्यमृत जन्मांसि सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थे चिनामि त्वा वरदा भव शोभने त्वंदम ग संभवे पत्र पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी फलो मल विनाशिनी। अर्थात हे शोभने, हे तुलसी, अमृत से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम सदा ही श्री केशव की प्यारी हो। श्री केशव की पूजा के लिए मैं तुमको चयन करता हूँ। तुम वरदायिनी हो। हे कली के पापों को हरने वाली, तुम्हारे अंगोपतन पत्र से मैं जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं तुम वही करो। तो इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी दल से कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वैष्णवगण कभी द्वादशी तिथि में तुलसी छेदन न करे। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि धर्म का जानने वाला मनुष्य यदि परमायु के घटने की कामना न करे तो रविवार में दुर्वा और द्वादशी तिथि में तुलसी चयन न करे, क्योंकि ऐसा करने से परमायु घटती है। तुलसी, चंदन, केसर, कपूर आदि उत्तम वस्तुओं का भगवान के श्री विग्रह पर लेप करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः कार्तिक व्रत का पालन कर जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की तुलसी दल से पूजा आराधना करता है उसके सभी रोग दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके ललाट पर तुलसी की मिट्टी का तिलक दिखता है उसके सामने देखने का सामर्थ्य यमराज में भी नहीं है, तो फिर अनेक भयानक दूतों की तो क्या विषाद। जो भी व्यक्ति कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करता है उसे भगवान विष्णु स्वरूप प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक में 1 लाख तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे एक एक दल यानी पत्ते पर मुक्तादान करने का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक में प्रातःकाल स्नान कर पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। और जो भी भक्ति रहित है वह भले ही सुवर्ण से भगवान की पूजा करे फिर भी भगवान उसकी पूजा को ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों में भक्ति ही सर्वोत्तम मानी गई है। भक्ति के बिना किया गया किसी भी कार्य भगवान विष्णु को प्रलोभित नहीं कर सकता।
जो तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है तो स्वयं भगवान आकर उसको दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन कर तुरंत ही विष्णु धाम चले गए थे और राजा चोल उसकी तुलना में गौण रह गए। तुलसी देवी पाप का नाश करने वाली और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। स्वरूपित तुलसी जितनी अधिक अपनी जड़ें फैलाती है उतने ही युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होते हैं। यदि कोई पानी में तुलसी डालकर स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में आनंद की अनुभूति करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महामुने, जो रोपण के लिए तुलसी का संग्रह करता है, एकत्र करता है और तुलसी का वन तैयार करता है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। जिसके घर में तुलसी का वन होता है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का वन लगाता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वह स्थान पितरों की तृप्ति के लिए भी श्राद्ध करने के लिए उचित माना जाता है। जिसके मुख, कान और सिर पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसे यमराज भी नहीं देख पाते। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का अधिकारी बनता है। तुलसी का महात्म्य दर्शाते हुए एक कथा का वर्णन हमें स्कंद पुराण में भी प्राप्त होता है, जिसके अनुसार पूर्व काल में कश्मीर प्रांत में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते थे और पूजा आराधना सत्संग कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते थे। भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन रहते थे। उनके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया थी। वे दोनों विद्वान ब्राह्मण थे और सभी तत्वों के ज्ञाता थे। अब किसी समय वे दोनों उत्तम ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इस प्रकार धीरे धीरे वे दुर्गम वन में परिश्रम से विचलित हो गए और वह चलते चलते थक गए। अतः वे एक स्थान पर आके रुक गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी वन दिखाई दिया। सुमेधा ने उस तुलसी वन की प्रदक्षिणा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अब यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने की जिज्ञासा से बारंबार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और ब्राह्मणों को होते हुए भी तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? तो सुमेधा ने उसे कहा कि हे महाभाग, यहाँ सूरज ताप अत्यधिक है, इसीलिए हम वृक्ष के पास जाते हैं और उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से तुम्हें सब बातें सच सच बताता हूँ। वहाँ विश्राम करते हुए सुमेधा ने हरिमेधा से कहा कि हे विप्रवर, पूर्व काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य नष्ट हो गया था, उसी समय ब्रह्मा आदि देवता तथा असुरों ने एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उसमें से ऐरावत हाथी, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च श्रवा घोड़ा, कस्तूप मणि बाहर आए थे तथा धन्वंतरी रूप में भगवान श्री हरि विष्णु और दिव्य औषधियां प्रकट हुई थी। तत्पश्चात अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लेकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उनके नेत्रों से आनंद आश्रु की कुछ बूंदें अमृत पर गिरी, जिससे उसी क्षण मंगलकारी तुलसी उत्पन्न हुई। तो इसी प्रकार तुलसी देवी की उत्पत्ति हुई थी और उसी क्षण वहां प्रकट हुई लक्ष्मी देवी और तुलसी देवी को ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उनको ग्रहण किया। तब से ही तुलसी जी जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की परम प्रिया हो गई और सभी देवता भी भगवत प्रिया तुलसी जी की श्री हरि विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण जगत के रक्षक है और तुलसी देवी उनकी प्रिया में से एक है। इसीलिए कार्तिक मास में जो भी शालिग्राम की तुलसी दल से पूजा आराधना करता है उसके सारे संताप दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उनको प्रणाम किया था। अब जब सुमेधा यह कह रहा था तभी सूर्य के समान अत्यंत चमकीला एक विशाल विमान उनके समक्ष प्रकट हुआ और उन दोनों के सामने ही वह वट वृक्ष गिरा और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो सूर्य के समान समस्त दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि दोनों ब्राह्मण भयभीत हो गए। फिर भी आश्चर्य से उन्होंने पूछा कि तुम दोनों कौन हो? देवताओं के समान आपका शुभ रूप है। आप नूतन मंदार की माला पहने हुए एक देवताओं की तरह दिखते हैं। अब इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों के पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुषों ने कहा, हे विप्रवरों, आप दोनों ही मेरे माता पिता, गुरु, भाई आदि है।
यह कहकर उनमें से सबसे बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन के पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था। वहाँ देवांगनाएं अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर रही थी। उस समय उस कन्याओं की मोतियों की और फूलों की मालाएं तपस्या कर रहे लोमस मुनि पर गिरी और यह देखकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः उनका कोई अपराध नहीं है, मात्र यह दुष्ट आस्तिक ही दंड का पात्र है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि अरे तू दुष्ट है, तू दंड का अधिकारी है, अतः तू ब्रह्म राक्षस बन जाओ और वट वृक्ष पर निवास करो। फिर जब मैंने नम्रतापूर्वक उनको प्रसन्न किया तो उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने का समय भी निश्चित कर लिया और मुझसे कहा कि जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान श्री हरि विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनोगे तो तुम्हें तुरंत ही उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैं ऋषि के श्राप से सदा दुखी होकर इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देवयोग से आप दोनों के दर्शन हुए और मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। अब मेरे इस दूसरे मित्र की कथा सुनो। वह एक समय एक उत्कृष्ट ऋषि था और हमेशा गुरु सेवा की लीन में रहता था, किंतु एक बार गुरु की आज्ञा न मानने के कारण उसे ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई, परंतु आज आपकी कृपा से वह ब्राह्मण के श्राप से मुक्त हो गया। तुम दोनों को तो तीर्थ यात्रा का फल यहीं पर प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर उन दोनों ने ब्राह्मणों को बारंबार प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को चले गए। और उसके बाद दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर तुलसी जी की स्तुति करते हुए तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। तो यह थी आज की हमारी कार्तिक मास में तुलसी मंजरी व शालिग्राम का महात्म्य दर्शाती हुई कथा। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्नता प्रदान करने वाले परम पावन कार्तिक मास में तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो यह थी कार्तिक मास के पावन मास में भगवान शालिग्राम और तुलसी देवी की महिमा दर्शाती हुई कथा, और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिएगा और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी कार्तिक मास के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु की तुलसी दल से पूजा कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए कार्तिक मास में स्नान, दान, तप और तुलसी दल द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर उनको प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।